हे गाइस, एक पेन एंड पेपर लीजिए। जो भी चीजें आज आपके पास है, कौन सा फोन है, कौन सी बाइक है, कौन सी कार है, या फिर कैसा घर है, या फिर कैसा आपके पास लैपटॉप वगैरह वगैरह चीजें हैं। अब खुद से पूछो, क्या क्या आप सेम ऐसी लाइफ आने वाले 10 सालों के साथ जीना चाहते हो? डेफिनेटली नॉट ना। एंड अब उसके बाद वो सब चीजें लिखिए जो आप नेक्स्ट 10 ईयर्स में या फिर कुछ आने वाले 4-5 साल में कमाना चाहते हो। लाइक एक अच्छा फोन सैमसंग या फिर एप्पल का, या फिर एक अच्छा घर होना चाहिए आपके पास, एक अच्छा आपके पास लैपटॉप होना चाहिए 80-90 हज़ार का। भी चीज़ें आपको चाहिए ज़िंदगी में, उन सबको लिख लीजिए। तो फिर इससे क्या होगा? क्या हम ऐसे चीज़ें हासिल कर पाएंगे? क्या कभी आपने विराट कोहली का, रिंकू सिंह का, या फिर आशुतोष शर्मा या फिर किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू सुना है जिसमें वो बोलते हैं कि उन्होंने अपने ड्रीम्स को, अपने लाइफ के बड़े बड़े गोल्स को खुद को बोला है, खुद को विजुलाइज करवाया है, या फिर खुद के सामने वो लिखा है, मीन्स या फिर सामने लिखे हुए मीन्स डेली उनको देखा है। एंड ऐसा करने से उनके सब गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम सबको लगता है कि उनके पास तो कोई खास पावर्स है, कुछ खास शक्ति है जिससे वो सब कुछ करवा लेते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम पावर, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड उनके पास भी है, अपने पास भी है। हम दोनों सेम लेवल पे यूज कर सकते हैं। बट फिर हमारे गोल्स कंप्लीट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारी डेडिकेशन या फिर हमारे एफर्ट्स उस लेवल के होते ही नहीं है। तो फिर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, एंड जो भी हम कुछ पाना चाहते हैं उसको बड़े आसानी से हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमको ये बिल्कुल नहीं पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। क्या कभी आपने आइसबर्ग देखा है? वो ऊपर इतना सा होता है ना, एंड बट नीचे वो कितना बड़ा होता है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, कॉन्शियस माइंड है, बट जो उसके नीचे हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो कितना बड़ा है उससे। हमारे 95% डिसीजन सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही लिए जाते हैं। जो हमको लगता है कि हम ले रहे हैं, बट वो ऐसा नहीं, वो ऑटोमेटिकली हमारे बैक एंड में सब कुछ चलता रहता है। इवन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी पावर्स तो है कि वो हमको फिजिकली फिट भी कर सकता है। कभी आप ये सोच कर देखो, जब हमारी कोई बोन या फिर हड्डी वगैरह टूटती है ना, तो डॉक्टर उसको सिर्फ बांध देते ऊपर से, बाकी वो ठीक कैसे होती है? खुद ब खुद ठीक हो जाती है ना। सेम थिंग सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ करता है, एंड हम इससे भी काम करवा सकते हैं। बट हमको इसको ऑर्डर्स या फिर इसको कैसे काम करवाना है वो हमको आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को क्लियर करना आना चाहिए। अब ये नहीं कि आप पूरा दिन ओवर थिंकिंग में या फिर नेगेटिव थिंकिंग में वेस्ट कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पे आप दो टाइप के पर्सन हो सकते हो। या तो आप पहले से सेल्फ हेल्प वीडियो देखकर खुद के ऊपर काम कर रहे हो, या फिर आप बिल्कुल बिगिनर हो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो ना, तो आपको पूरी रिफ्लेक्शन जर्नल बनानी पड़ेगी। इन सबको डेली एक टाइम पे बैठकर आपके जो थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग के अंदर, लाइक आपको स्टेज का फियर है, ये फियर मेरे को क्यों है? मेरे को लोग जज करेंगे, या फिर मैं कैसे बोल पाऊंगा, या फिर मैं वहां कुछ भूल गया तो सब लोग मेरे पे हंसेंगे। ऐसे आपको अपने हर थॉट को एनालाइज करना है। ऑन अदर हैंड, अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल पे हो ना, तो आपको सिंपली एक अपनी जर्नल लिख लेनी है, थॉट्स जर्नल। उसके बीच में बस थॉट्स लिखते रहना कि आज मेरे को ये थॉट आया, ये आया, ये आया, ये आया। देन एक टाइम के बाद उनको चेक कर लेना कि ये क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। मीन्स आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। देन हमको अपने ब्रेन को ये गोल्स असाइन करने हैं। मीन्स इसको बताने की मेरे को लाइफ में ये सब कुछ चाहिए। एंड इसके काफ़ी वेज हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। लाइक आप बोल कर कर सकते हो, मीन्स बोल खुद को बताने की हाँ मेरे ये गोल्स हैं, या फिर आप लिख सकते हो, डेली जर्नल लिखनी है, बार बार लिखनी है, या फिर आप विजुलाइज कर सकते हो, या फिर आप सामने अपने गोल्स दीवार पे, अपने फोन पे, जहाँ पे दिल करे आप वहाँ पे लगा सकते हो। आप अगर नए हो ना, तो इनमें सिर्फ एक चूज करिए, उसी के ऊपर स्टिक करिए। तो ना हो सके ना, बार बार ब्रेन को बताना है कि हाँ ये मेरे गोल्स है, एंड ये मैं चीज अचीव कर ही रहूंगा। निकोला टेस्ला का नाम आपने सुना है ना? उन्होंने कितनी इन्वेंशन की है ना, सिर्फ एक ह्यूमन ने की है। सोचकर देखो कितना बड़ा ब्रेन होगा उनका। वही सेम पावर्स हमारे पास भी है। तो कुछ आइडियाज एंड कुछ सॉल्यूशंस उनको अपनी नींद में भी पता चलते थे, मीन्स वो अपने ब्रेन को इतना इन्वॉल्व रखते थे ये सब कुछ चीज़ों में। अब आपने अपने थॉट्स को क्लियर कर लिया है, अपने गोल्स को लिख लिया, मीन्स ब्रेन को बता दिया है। एंड अब आपको ना ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखनी है, मीन्स आप ग्रेटफुल हो इन सब चीज़ों के लिए। आपने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे सक्सेसफुल पर्सन देखे होंगे जो बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, मीन्स वो हमेशा ग्रेटफुल रहते थे। या फिर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इतनी सारे रिसोर्सेज है नहीं, मीन्स कार वगैरह नहीं है, उनके पास बाइक है, वो स्टिल वो ग्रेटफुल है, स्टिल वो सेटिस्फाइड अपनी ज़िंदगी से। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़िंदगी सेटिस्फाइड होकर अपना काम ना करें, नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि अगर आप आज के लिए ग्रेटफुल हो ना, तो आप कल को कुछ बेटर करोगे ही करोगे। तो इसमें अब हमको क्या करना है? सिंपली रात को सोने पहले 3 चीज़ें जिसके लिए ग्रेटफुल हो, मीन्स गॉड को थैंक यू करना चाहते हो, चाहे वो आपका फ़ोन है, आपकी अच्छी हेल्थ है, आपका ब्रेन है, आपकी आइज़ है, आपके हैंड्स हैं,
या फिर आपके पेरेंट्स, आपके कोई फ्रेंड्स है, या फिर कोई आपको चीज़ मिली खाने को अच्छी, थैंक यू गॉड मेरे को एक और नया दिन देने के लिए। ऐसा सब कुछ करने से आपका ब्रेन शांत होगा, उसको और आइडियाज़ मिलेंगे, उसको और काम करने का मोटिवेशन मिलेगा, एंड एक आप अच्छी ज़िंदगी जियोगे, ओवरथिंकिंग वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा।